अबे लड़की है लड़की नहीं लड़की लड़की में जाएंगे तो मार देते जी हमारे ज्यादा तू हमें दिखाएगा होता ये लीजिए अपना पैसा मेरी बात सुनिए मेरी खता जान के आपको धक्का मारी नहीं राम चाहे तुम्हारा और कहाँ पर मकान जीत कर जाओ दिल ये हमारा नहीं। देखो जी मैं आपसे हाथ जोड़ कर कह रही हूँ मेरी गलती क्षमा कर दीजिए मैं आपको जानबूझकर धक्का नहीं मारी। कोनो दिक्कत नहीं बाप तो को छाना करे अबे क्षमा किए ये कैसे आजाद सच में कंजली लग रहा है। देखिए देवी जी खाली गलती आपकी ही नहीं थी हम दोनों की भी गलती थी हां सब सोचे बबूरे पेड़ आते हैं और हम जाने सफेद तक पेड़ है देखिए हम लोग भी नहीं देख पाए अचानक धक्का लग गया आप हमें माफ कर दीजिए और हम आपको माफ करते हैं और आप अपने रास्ते जाइए हम लोग अपने रास्ते चलते आराम किया तो सही मैं इनसे कुछ कहना चाहती हूँ हमरे बिना कुछ बोलना पहले समझो क्यों आहिस के ये हमारे नीचे के हैं अबे तेरे हाथ के नीचे काम कर रहा हूँ नीचे भैर नहीं तेरे देख रेख में काम करता हूँ नीचे भैर नहीं ठीक है वैसे भी कंजरी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी रहती है मैं मानता हूँ ठीक हमारे नीचे के है ना हाँ 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 तो पहले कौन बोलो तो हमारे आगे बोला देखिए जो कुछ बोलना है हम दोनों के सामने बोलिए आप ठीक मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आपसे धक्का लगा और दिल से दिल मिला तो मेरे दिल की घंटी बज गई। ऑपरेशन करवाए घंटी नहीं करवाए गया अपेंडिक्स पथरी हो गई आज तुम्हारे दिल में घंटी बाजती है हाँ ये टकराने में इनके दिल में घंटी बाज गए हाँ तुम तो टकराने तो हर घंटा तो नहीं बाजा हमारा घंटा बाज के तुम्हारे लोगों पर एक सकरा देवक हमारे कुछ है नहीं अबे ये सब कह अब कहते से नहीं बहुत मालूम है ये सब कहने की बात होती है दिल में कोई घंटी उंटी नहीं होती दिल में कोई घंटी उंटी नहीं ये सब कहने की बात ज्यादा भीख मांगे ज्यादा बहुत सब गरीब मने ये चला भैया हाँ भाई पहले मेरी बात तो सुनिए मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ और भी कुछ करना चाहती है
होका का हो गया भैया कि कैसे होका इस मुंह बना लिया तू? अरे बोले रामा क्या हुआ बे? अरे हमारे ऊपर प्रेशर वाला बॉयलर चढ़ गया। अबे यहाँ बैलर कहाँ है? अरे मोर भैया हाँ? ये कौनो बॉयलर से कम नहीं बा। अच्छा वो लड़की की बात कर रहा है। अरे जवन ठोस एकर शरीर बा, जवन धक्का मारे समार करे जो हमारे कोखा में घुस गया बा। अबे कलेजा कोखा में ही रहता है पगले। ए मोर भैया हाँ? अरे यार लेकिन इस सिनेमा में मेरी कहा गई कि वो यार बहुत जोर से यार गा गया। अबे तू यहीं पर खड़ा था क्या? अपने ऊपर एक चोराई छोड़ा के हमारे ऊपर लपटवाई दिया तो चोरलाई नहीं है, लड़की है, मानता हूँ, तगड़ी तंदुरुस्त है। कौनो चोराई कब गाय में मारे समार करे जा हिल गया। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा तुझे। अभी तू कह रहा सीना में कुछ गड़ गया। बहुत जोर से गड़ी गया। वही जो पेन खोसी है ऊपर का ढक्कन गड़ गया होगा पगले। ये डुमुनिया गड़बड़। ए जी मेरी बात मान लीजिए ना, क्यों मुझको तड़पा रहे हो? क्या आपकी बात मान लो? क्या हुआ? इतना जोर से धक्का मार दी। हाँ? देख रही हो मेरा दोस्त कैसे हो गया? कहीं इसका फेफड़ा उफड़ा ना फट गया हो, हाँ? कहीं से टीबी ना हो गई। कलर वाली? अबे कलर वाली टीबी कैसे होती? साला बहुत जानकार। अबे टीबी रोग की बात करो, बीमारी की बात करो पगले। शांत शांत, मैं तुझे लेकर चलूंगा डॉक्टर के पास, चिंता मत कर। देखिए हाँ आप शकल से पढ़ी लिखी लग रही हैं, जी, बड़े घर की लग रही है, संस्कारी लग रही हैं, हाँ शिक्षित लग रही हैं आप। और ये सब कहते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है? उल्टा सीधा बोल रही हैं आप। देखा बिट्टो, हाँ हम सब गरीब मनैया, हम कसम चाहे था। अच्छा हम सब खानदानी भिखारी है, बाप दादा ये कह के मर गए, हम सब ये करते बाबा वाली पीढ़ी पता नहीं कैसे करे। देखा तू हमका पढ़ी लिखी छुच्छी लागत है। वो छुच्छी लागती है तो टीप है। अबे शिक्षित पढ़ी लिखी शिक्षित लागत या हाँ, अच्छे खानदान के लागत या। अच्छे खानदान की बे। अच्छा खानदान का खानदान अच्छे खानदान खानदान अच्छे खानदान के लागत अच्छे या। घर की लग रही है। तू अच्छे घरे के लागत या हमका। अब काजी के घर की, अबे बड़े घर की लग रही है। ए अपन तू रास्ता ना पा, हम कसम जाए जा कहां तुम महलों की नानी। अबे महलों की रानी, महलों की रानी हम लोग बन के राजा, कहां हो ये पाटवार गुजारा। जिससे खड़ा रह के बात कर। अरे भाई अपन अतिथि न बताई काय से सही कह रहा है मेरा भाई। हम लोग आज इस बगिया में, कल उस बगिया में, गरीब आदमी है, भिखारी, दर बदर की ठोकर खाने वाले। देखिए आप हमारे चक्कर में मत पड़िए, हमें जाने दीजिए और आप भी जाइए, ठीक? एक ही आप चाहे भिखारी हो या मंगता फकीर हो, इससे मतलब नहीं है। प्यार तो प्यार होता है, दिल किसी के ऊपर आ जाता है। ये तुम तो का काट रहना बहुत छेड़ी छड़ा हो तो अभी भाई मैं सोच रहा हूँ कहीं कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। और फिर लती जावा जावा नहीं मालिक करे ऐसा ना हो। ये लड़की मरवाई पक्का है। हाँ अबे तू सच कह रहा था, वही मैं भी सोच रहा हूँ क्या करूँ। लतिया उड़ी हमारे लड़िया मरण मरे पर नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या करे फिर बता। ऐसा करा। हाँ तू अपन भी पिता इनका बतावा, जब तार दरस सुनी है खुदे खसक ले है, पीछे छोड़ देगी ना? हाँ वही वाली बताओ अपन। ठीक है, उसके बाद हम लोग तुरंत यहाँ से चलेंगे, देर नहीं करेंगे। देखिए हाँ मैं आपकी बात क्यों नहीं मान रहा हूँ, हमारी बात सुनिए आप। मैं यही तो जानना चाहती हूँ। राम राजेश मेरा बलराम
देखिए, मैं कोई खानदानी भिखारी नहीं, हमारा नाम राजेश है और मैं इसी बलरामपुर शहर का रहने वाला हूं। घर की परेशानियों की वजह से मैं भीख मांग रहा हूं। इस वक्त हमारी भाभी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनकी डिलीवरी बहुत करीब है और हमारे बड़े भैया हैं जो जेल में है। भाभी माँ की दवा करवाना है, भैया को जेल से छुड़ाना है और हमारे भैया किस वजह से जेल चले गए। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन थी जिसका नाम विमला था। हमारी बहन के चालो चलन ठीक नहीं थे, उसकी पेट में नाजायज बच्चा पल रहा था। ये सब कुछ जब मेरी भाभी माँ और मेरे भैया सुने तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। बहन को समझाने लगे, लेकिन वो हमारे भैया से जबान लड़ाने लगी, बहस करने लगी, कहने लगी कि मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। हमारे भैया ये सोचे कि अगर ये घर छोड़कर चली गई तो हम लोग तो किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहेंगे। फिर भी हमारे भैया समझा रहे थे, लेकिन वो उल्टा सीधा भैया से बोल रही थी। हमारे भैया गुस्से में आए और अपने हाथों में चाकू उठाए हमारी बहन का सर काट दिया। सर काटने के बाद उसका सर लेकर सीधा थाने चले गए, अपने आप को कानून के हवाले कर दी। हमारी बहन इतनी नीच थी कि हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके चली गई। बस भैया को छुड़ाना है और घर के हालात इतने खराब है, पैसे का सहारा नहीं है, भाभी माँ की दवा करवाना है। यही वजह है कि जो मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूं। मैं तो खुद ही परेशान हूं, दर बदर की ठोकर खा रहा हूं। आप हमें परेशान मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। आप देखो जी, आप रोइए नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। बात मेरी आपका रोता परिवार हटाऊंगी मैं, आपकी बीमार और आप ये नहीं जानते होंगे कि